बार बार ये पिंपल आता क्यों है, ये हो कैसे जाता है, पिंपल बार बार क्यों होता है। और साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी चलता है कि कोई घरेलू उपाय होना चाहिए ऐसा जो एक ही दिन में या 2 से 3 दिन में हमारे पिंपल को पूरी तरह से ठीक कर दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरी एंड ब्यूटी टाइम। मैं प्रियंका मिश्रा। मैं आज अगेन आप लोगों से एक छोटा सा वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, मैं जानती हूँ। क्योंकि आजकल मोस्टली हमने ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स को ही पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे, जो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चलते हैं कि पिंपल आ कहाँ से जाता है बार बार, और पिंपल का कुछ घरेलू उपाय है या नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो जो रातों रात एक ही दिन में हमारे पिंपल्स को ठीक कर दे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो चलिए आज मैं इसका सोल्यूशन लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। आज आप लोगों से मैं बताऊँगी कि हम घरेलू उपाय से किस तरीके से अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। और पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, जब पिंपल्स हो जाते हैं तो अगर उसमें मवाज भर जाता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्द करने लगता है। और साथ ही साथ हमारी स्किन पे कभी कभी तो उसके खुजली भी होती है, इचिंग होने लगती है, जो बहुत बुरा लगता है। सबसे बड़ा डर जो हमारे मन में होता है वो ये कि कहीं निशान न रह जाए हमारे चेहरे पे। तो जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीन एज में ही पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स किसी भी एज में होते हैं। और होने का कारण क्या है, चलिए मैं आपसे बताती हूँ कि पिंपल बार बार आ कहाँ से जाते हैं, हो क्यों जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है प्रदूषण। अगर आप बाहर जा रहे हो और बाहर जाते समय अगर आपने फेस को अपने अच्छे से कवर नहीं किया है, हमारी धूल मिट्टी हवा से उड़कर जब हमारे चेहरे पे आ जाते हैं और फिर वही धूल मिट्टी की परत हमारे चेहरे पे बन जाती है और वो हमारी स्किन पे पूरी तरह से बैठ जाती है, जिसकी वजह से इचिंग होने लगती है, हमारे चेहरे पे खुजली होती है, मुहासे निकल आते हैं। मतलब ये पिंपल से बचने के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए, तो मैं आज आप लोग से ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले उपाय आप ये करिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को कोशिश करिए कि पूरा अच्छे से अपने चेहरे को कवर कर लें, उसको किसी तरह चेहरे को ढक लें ताकि धूल मिट्टी आपके चेहरे पे आके बैठे ना, जमे ना। क्योंकि धूल मिट्टी की अगर परत जम जाएगी तो ऑब्वियसली 100% आपको पिंपल आने ही आने हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर और कवर करके जाइए। और अगर आपने कवर नहीं किया है, अपने चेहरे को नहीं ढका है, तो आप बाहर निकले हैं, आप बाहर गए हैं, तो एक बात का खास ख्याल रखें कि तुरंत आते ही अपने घर पे अच्छे से अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए और फेस वॉश करने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कुछ हद तक आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, इससे आप बच सकते हैं। और चलिए आपको मैं दूसरा कारण और बताती हूँ। दिन घर में ही अगर हम रहते हैं तो भी डस्ट हमारे चेहरे पे आ ही जाता है। तो एक बात का हमें खास क्या रखना चाहिए कि जब हम रात में सोने जा रहे हैं तो रात को सोने में जाने से पहले हमें फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। दिन भर की जो भी धूल मिट्टी या जो गंदगी आपके चेहरे पे आई रहती है, अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं तो सारे धूल मिट्टी वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाएंगे आपके चेहरे से, अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं सोने से पहले तो। और तुरंत धोते ही अपने चेहरे को अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो ये तो वो कुछ बातें थी जो हमें पिंपल से बचने के लिए जो हमें कुछ उपाय करने हैं, कुछ सावधानियां बरतनी है। लेकिन चलिए मैं साथ ही आपको ये भी बता देती हूँ कि ऐसी वो कौन सी होम रेमेडी है जो हमें पिंपल से छुटकारा दे सकती है, पिंपल से हमें बचा सकती है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। करना क्या है, आइए मैं आपसे बताती हूँ कि मुहासों को ठीक करने का घरेलू उपाय क्या है। मैं आपको जो ये उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, इसको आप एकदम इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी, बताती हूँ आपको करना क्या है। तो हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है, मैंने थोड़ी सी हल्दी ले ली है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, नारियल का तेल। इसमें नारियल की कुछ बूंदे, नारियल के तेल की कुछ बूंदे हम ऐड करेंगे। अब ये जो हमने बनाया है ना, हल्दी और नारियल तेल को मिलाने के बाद जो ये बना है, इसे हमें अपने पिंपल पे अप्लाई करना है। इसे ही हमें अपने पिंपल पे अप्लाई करना है। तो हमें करना क्या है, जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो उस टाइम आप थोड़ी सी ऐसी हल्दी लीजिए और नारियल का तेल उसमें मिलाइए है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे हमें लेना है। और पिंपल तो मुझे है नहीं, कैसे बताऊँ मैं आपको। चलिए मैं आपको अपने हाथ पे बताती हूँ। सपोज करिए मुझे यहाँ पे पिंपल है, तो पिंपल पे हमें बस ऐसे इसको लगाना है, बस ऐसे करके लगाना है, रख देना है बस हमें। आप यही समझिए, ऐसे लेके फिंगर पे बस हमें ऐसे जहाँ जहाँ पिंपल है आपको वहाँ ऐसे ऐसे रख देना है।
ऐसे से रख देना है। मैं आपको बता दूं कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है फोड़े, फुंसी, मुहासे वगैरह के लिए काम करता है। आपको बता दूं पहले के समय में क्या होता था, अगर हम गिर जाते थे या फिर हमें चोट लग जाता था तो हमारी दादी हमें क्या एडवाइस दिया करती थी, हमसे बड़े हमारी दादी जो थी वो हमें एडवाइस दिया करती थी कि जल्दी से हल्दी को सरसों के तेल में पका करके उसको लगाओ जहाँ चोट लगी है, जहाँ बच्चे गिरे हैं, उससे बहुत आराम मिलेगा। तो ऐसा करने के पीछे रीज़न यही था कि हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, कटे फटे फोड़े फुंसी पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से आपको अपने मुहासे पे हल्दी और नारियल का तेल लगाना है और तब तक लगाइए जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, या अगर पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है तो आप उसको लगाना छोड़ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर ऐसे लगाते रहेंगे तो वो पूरी तरह से ज़रूर ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ आपके चेहरे पे मुहासों का दाग भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया ना, ये बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। ये जो घरेलू तरीका मैंने उपाय आपको बताया, अगर आपने इसको यूज़ किया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके सभी के कमेंट का इंतजार करती हूँ। और घरेलू चीज़ें मैं आप लोगों से बताती हूँ, जितने भी ये होम रेमेडीज़ आपको बताती हूँ, मैं सब अपने जब यूज़ कर लेती हूँ, जो अपने ट्राई कर लेती हूँ तब बताती हूँ। इसको मैंने अपने पर ट्राई नहीं किया है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, इसलिए क्योंकि मेरे चेहरे पर कोई मुहासे नहीं है, कोई पिंपल वगैरह मेरे चेहरे पर नहीं है। मैं जब टीनेज में थी तो भी मुझे कोई पिंपल नहीं निकला था। अब पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या था, लेकिन पिंपल मुझे टीनेज में भी नहीं निकला था। अभी भी मेरे चेहरे पर कोई पिंपल, कोई मुहासे वगैरह नहीं निकलते हैं। मैंने भले ही इस चीज़ को ट्राई नहीं किया जो आप लोगों से बताया, लेकिन मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि मुहासे को ठीक करने का क्या तरीका, क्या उपाय है, तो ये मैंने उन्हें बताया था, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिला, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और मैंने देखा भी कि उनका बहुत हद तक ठीक हो गया था, पूरी तरह से सूख गया मुहासा और उनके चेहरे पर दाग भी नहीं पड़ी इसी वजह से। तो चलिए, ये बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं आप लोगों से। ये वीडियो भी काफ़ी मेरी लंबी हो गई है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है या फिर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश यही करती हूँ यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होम रेमेडीज़ आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज जो होती हैं उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और कभी भी होगा तो होम रेमेडीज से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए, मेरी और भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए और लाइक भी करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती रहे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।